हम उनका ओक्लामा प्रेयर लाइन में स्वागत करेंगे। हम गीत की ओर जाएंगे। वेलकम सिस्टर जॉय। जय मसीह की। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, यीशु मेरे साथ है सदा। मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, यीशु मेरे साथ है सदा। मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे करता है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे करता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। करुणा भलाई मेरे जीवन बसात रहेगी। यीशु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। करुणा भलाई मेरे जीवन बसात रहेगी। यीशु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गलती मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। धन्यवाद। हेलो, उनका लाइन कट गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जय हम मसीह की। अगला पॉइंट जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉय है, उनके ओर से प्रभु का वचन सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम कोई भी एक जन प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। प्रेमी पिता, आम्ही तुला धन्यवाद देतो येशूच्या नावाने बापा, आतापर्यंतच्या झालेल्या सर्व प्रार्थना आणि पवित्र पंशप्पा गीत आणि पवित्र देवापा, तुझ्या पवित्र प्रभूजी लेकरांच्या सर्व पवित्र देवापा इच्छा आकांक्षा अपेक्षा
पवित्र देव पित्या तू पूर्ण केल्यास त्याबद्दल धन्यवाद. आज पवित्र परमेश्वर आम्ही प्रार्थना करतो की वचनाच्या द्वारे पवित्र परमेश्वर आमच्या संगती बोल प्रभू, आणि प्रत्येक बंधन येशूच्या नावात तुटल्या जाऊ दे. तुझ्या वचनाचं सामर्थ्य, तुझ्या वचनाचे रहस्य आमच्या जीवनात पवित्र देव बापा तू उतरून येऊ दे प्रभू, आणि त्या रहस्याच्या द्वारे पवित्र देव बापा आमचं जीवन बदललं जाऊ दे. सर्व गौरव आम्ही तुला देतो. जे दास पवित्र परमेश्वर बाप्पा वचन घेऊन येत आहेत त्यांना स्पर्श कर, आणि पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्म्याच्या द्वारे पवित्र देवापा तुझं कार्य ओ पवित्र परमेश्वर देवापा त्यांना पवित्र देवापा तू सहाय्य कर, मदत कर, आणि परमेश्वर देवापा त्यांच्या विशेष देवापा मुखाच्या द्वारे प्रभूजी तू बोल बातचीत कर. सर्व गौरव आम्ही तुलाच देत येशू ख्रिस्ताच्या नावात प्रार्थना करतो पित्या, आमेन. थैंक यू पास्टर जी. जय मसीह की. परमेश्वर के नाम हम प्रभु के दास का स्वागत करते हैं. आइए पास्टर जी, वेलकम आपका. जय मसीह की. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और धन्यवाद हो कि एक और अवसर परमेश्वर का वचन बांटने के लिए जो मिला है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ. इस प्रार्थना को अगुवाई करने वाले परमेश्वर के दास और विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना किए हुए प्रियजन और जो बहन ने गीत गाया, उन सब के लिए प्रभु का धन्यवाद हो. आज हमारा जो परमेश्वर के वचन जो हम मनन कर रहे हैं, उसका शीर्षक इस प्रकार है, मसीह जीवन का दृष्टिकोण. मसीह जीवन के दृष्टिकोण. दृष्टिकोण मतलब क्या? मसीह जीवन को किस प्रकार हम विभिन्न तरीके से देख सकते हैं, हम किस प्रकार मसीह जीवन को देख सकते हैं, और इस बारे में मैं 5 बातों को बताऊंगा और आप लोग मेरे साथ आगे बढ़ते रहें. मेरा संदेश जो है अधिकतर फिलिपियों की पत्री 3 आयत से रहेगा, तो इसके लिए आप अपना बाइबल खोलें और फिलिपियों का पत्री उसका 3 आयत में रहें. तो पहला जो दृष्टिकोण है, मसीह जीवन का सबसे पहला जो दृष्टिकोण होना चाहिए है पीछे की ओर देखना, या तो अंग्रेजी में कहते हो बैकवर्ड लुक. इसके लिए हम पढ़ें फिलिपियों 3 का 7 और 8 हम पढ़ेंगे. किंतु तब जो मेरे लाभ था, आज उसी को मसीह के लिए अपनी हानि समझता हूं. इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं अपने प्रभु यीशु के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण आज तक सब कुछ को हीन समझता हूं. उसी के लिए मैंने सब कुछ को त्याग कर दिया है और मैं सब कुछ को घृणा की वस्तु समझने लगा ताकि मसीह को पा सकूं. हमारे मसीह जीवन में सबसे पहला जो हम कहते हैं, जो परिवर्तन का सबसे पहला जो स्टेप है, वो है हम कहते हैं मन फिराना. जो मन फिराने का जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहले जो हमारी पिछले जिंदगी को हम तुच्छ समझने लगते हैं, वो हमारा सबसे पहला एक जो प्रतिक्रिया है. और उसको अगर हम समझेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हम मन फिरा तब नहीं कर सकते जब हम प्रभु ईश हम देखते हैं कि अगर हम ये सोचे कि हम लोग हमारे काम अगर हमें मुक्ति दे सकता है, या हम अगर हमारे अंदर एक नम्रता नहीं है कि हम अपने ही गलतियों को नहीं पहचान पाएंगे, तो हम कभी मन फिराव नहीं कर सकते. ये जैसे कि आदम और हव्वा जब पकड़े गए तो उन्होंने हव्वा ने आदम को दोष दिया, आदम ने हव्वा को दोष दिया, हव्वा ने जो सर्प को दोष दिया. तो अगर ऐसा एक अवस्था हमारी जिंदगी में आए, हम कभी मन फिरा नहीं सकते. तो सबसे पहला बात जो एक मसीह जीवन का दृष्टिकोण है, पीछे की ओर देखना. पीछे की ओर देख के हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए सब कुछ जो है तुच्छ है. ये हमारा पहला दृष्टिकोण है. और दूसरा हम ये सोचते हैं कि हमें जो सोचना चाहिए आगे को देखना. अगर मन फिरा लिया, उसके बाद क्या देखना है? आगे को. तो पहला हमने देखा, पीछे को देखा हमने. अगला जो हमें देखना है, हमारा दृष्टि होना चाहिए हमें आगे की ओर देखना है. हमने मन फिरा लिया, पहला कदम हमने ले लिया, उसके बाद अगला कदम क्या है?
आगे को देखना है। आगे को क्या देखना है उसको हम पढ़े फिलिपियों की पत्री उसका 3 का 12 और 13 को पढ़े। फिलिपियों 3 का 12 और 13। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी उपलब्धियां हो चुकी है अथवा मैं पूरा सिद्ध ही बन चुका हूं, किंतु मैं उस उपलब्धि को पाने के लिए निरंतर यत्न कर रहा हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे अपना बंधुआ बनाया था। हे भाइयों, मैं ये नहीं सोचता कि मैं उससे प्राप्त कर चुका हूं, पर बात यह है कि बीते को बिसाकर जो मेरे सामने है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं संघर्ष करता रहूं। तो इसमें क्या है कि अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना, हमारा लक्ष्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना है, उसके साथ वास करना है। ये लक्ष्य मन फिराव से लेके अंतिम जो हमारा लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए, उसके लिए हम कहते हैं आगे को देखना, हमारी दृष्टि आगे को होना चाहिए। हम कैसे ये दृष्टि को पूरा कर सकते हैं? जब हम मसीह यीशु के साथ 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 मिलकर चले। क्योंकि यहाँ के 12वें आयत में इस प्रकार लिखा गया है कि मसीह यीशु ने मुझे अपने बंधुआ बनाया है, कि मसीह यीशु के साथ एक संपर्क, एक सहभागिता के साथ हम आगे चलें, तभी हम आगे की दृष्टि, या हमारी आगे की दृष्टि क्या है? हमारा अनंत जीवन तक हम पहुंच सकते हैं। तो उसके साथ एक हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता बनाए। प्रभु यीशु मसीह के बिना हमने मन फिरा लिया, लेकिन आगे एक प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं है तो हम कभी अपने लक्ष्य स्थान पे, हमारे लक्ष्य स्थान क्या है? अनंत जीवन, स्वर्ग, उधर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमने एक देखा हमारे पीछे की दृष्टि, दूसरा हमने देखा हमारी आगे की दृष्टि, तीसरा हम देखें कि हमारी क्या होनी चाहिए? ऊपर की ओर दृष्टि। ऊपर की ओर दृष्टि, उसके लिए हम पढ़ें 3 आयत पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 का 14, 20 और 21। फिलिपियों 3 का 14, 20 और 21। मैं उस लक्ष्य के लिए निरंतर यत्न करता हूं कि अपने उस पारितोषिक को जीत लूं जिसे मसीह यीशु ने पाने के लिए परमेश्वर ने हमें ऊपर बुलाया है। किंतु हमारा जन्मभूमि तो स्वर्ग है, वही में हमें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो रहे हैं, अपनी उस शक्ति के द्वारा जिसे सब वस्तुओं ने अपने अधीन कर देता हूं, हमारी दुर्बल देह को बदलकर अपनी दिव्य देह से जैसे बनाते हैं। तो जैसे मैंने पिछली बार कहा, हमारी आगे की दृष्टि, तो ऊपर की दृष्टि जो है, एक हम यीशु के संग एक दिन मिल जाएंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे, हम सियोन देश हमारा है देश, ये सब हम गीत गाते हैं। ये गीत अगर हम मन से गाए, ये किस बारे में गाए? एक ऊपर की दृष्टि हमारे। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि ये प्रभु यीशु मसीह का जो नाम लेकर कई लोग ये ऊपर की दृष्टि को भूल जाते हैं और सिर्फ कहते हैं यीशु मसीह तुम्हें चंगाई देगा, यीशु मसीह तुम्हें धन देगा, यीशु मसीह तुम्हें दौलत देगा, 100 रुपए दो, 1000 रुपए मिल जाएंगे। इस प्रकार की कई चीजें जो हैं, हमारे मसीह जीवन में भी इस प्रकार की जो प्रचार है कई लोगों को भटका देती है। अगर हमारा मसीह जीवन सिर्फ इस दुनिया का मोह, प्रभु हमारे जरूरतों को पूरा करेगा, ये बात प्रभु की योजना में है, लेकिन हमारे जीवन में कष्ट आएगा, क्लेश आएगा, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमने संगति रखा है, उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि प्रभु हमारे बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके दिलाएगा, हमें अच्छा नौकरी दिलाएगा, हमारे घर देगा, ये नहीं है मुख्य लक्ष्य। मुख्य लक्ष्य जो प्रभु के साथ, मसीह के साथ रिश्ता है, वो अनंत जीवन है। और इसके विपरीत जो है ये सांसारिक अभिलाषाएं हैं। और यहाँ पे अगर कहते हैं, अगर हमारा एक पहला कोरिन्थियों उसका 15 के 19 का 33 और 34 हम पढ़े हैं, तो हम देखते हैं शारीरिक अभिलाषाओं के बारे में वहां लिखा है। पहला कोरिन्थियों, यदि हमने
केवल अपने इस भौतिक जीवन के लिए ही यीशु मसीह में अपनी आशा रखी है, तब तो हम और सभी लोग अधिक अभागे हैं। वहां पे कितना स्ट्रांग लिखा गया है कि अगर हम सिर्फ यीशु मसीह को अपने भौतिक जीवन के लिए है तो हम अधिक अभागे हैं। और 33 और 34 में लिखा, भटकना बंद करो, बुरी संगति से अच्छी आदतें नष्ट हो जाती है, होश में आओ, अच्छा जीवन अपनाओ जैसा कि तुम्हें होना चाहिए, पाप करना बंद करो, क्योंकि तुम में से कुछ तो ऐसे ही हैं जो परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें लज्जा है। तो हम सिर्फ हमारा ये मसीह जीवन, जैसे उत्तर भारत में कई जगह होता है कि कुछ भी पाप करो और प्रभु के लिए सब भंडारा करो, लोगों को कुछ ना कुछ मान दो, मंदिर से बाहर आके लोग भिखारियां बैठे रहते हैं, उनको लिए कुछ पुण्य करो। ये सब नहीं है ये मसीह जीवन। और सिर्फ सांसारिक बातें कि प्रभु यीशु मसीह अगर मेरे जीवन में मुझे नौकरी मिल जाएगी, ये सब जो है एक मसीह जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं। और ये हमारा तो ऐसे हमें भटकाने वाले लोगों से, उसको हम बुरी संगति है, ऐसे भटकाने वाले लोगों से, वचन से भटकाने वाले लोगों से या ऊपर की दृष्टि से भटकाने वाले लोगों से, जो संसारिक अभिलाषाओं में ले जाने वाले लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। और अभी हमने 3 चीजें देखा। एक तो पहला हमने देखा पीछे की ओर देखना, दूसरा हमने देखा आगे की ओर देखना, और तीसरा हमने देखा ऊपर की ओर देखना, और चौथा है मसीह जीवन में अंदर की ओर देखना, इनवर्ड लुक। हम अंदर की, अपने जीवन के अंदर की ओर देखना। इसके लिए हम पढ़े फिलिपियों 14 का 15 और 16, ताकि उन लोगों को जो हम में से सिद्ध पुरुष बन चुके हैं भाव भी ऐसा ही रहे। किंतु यदि तुम किसी बात को किसी और ही ढंग से सोचते हो तो तुम्हारे लिए उसका स्पष्टीकरण परमेश्वर कर देगा। जिस सत्य तक पहुंच चुके हैं हमें उसी पर चलाते रहना चाहिए। तो हमारा जो प्रभु यीशु मसीह जब हमारे अंदर जीवन में आता है तो प्रभु बोझ लेने से पहले परमेश्वर के दास जो बात बोलते हैं, अपने आप को स्वयं जांचो, अपने आप को स्वयं परखो। जब प्रभु यीशु मसीह अंदर आता है तो मसीह जीवन में एक निरंतर एक प्रोसेस होना चाहिए कि हमें हर एक दिन हर एक समय अपने आप को परखना चाहिए। हमें यहाँ पे जैसे लिखे 15वें आयत में लिखा है, सिद्ध पुरुष बन चुके हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो स्पष्टीकरण परमेश्वर कर देगा। कौन कर देगा? परमेश्वर स्पष्टीकरण कर देगा। और 16वें में जिस सत्य तक हम पहुंच चुके हैं उसी पर चलते रहना चाहिए। जिस सत्य तक हम पहुंच चुके हैं उसी पर चलना चाहिए। तो परमेश्वर ने जो सत्य हमें सिखाए है, जो सत्य वचन, जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाए, उस सत्य में हमेशा हमें चलना चाहिए। ये हमारा अंदर का दृष्टि है। और 5वीं बात जो है, हमने अभी 4 बातें सीखे। पहला हमने सीखा पीछे की ओर देखना, बैकवर्ड लुक, और दूसरा हमने सीखा आगे की ओर देखना, फॉरवर्ड लुक। तीसरा हमने सीखा ऊपर की ओर देखना, अपवर्ड लुक। चौथा हमने सीखा आंतरिक देखो, अंदर देखो, इनवर्ड लुक। और 5वां हम अभी सीखेंगे जो आखिरी है, बाहर देखना, आउटवर्ड लुक हमारा क्या है। उसके लिए आयत पढ़े फिलिपियों 3 का 17 हम पढ़े। हे भाइयों, औरों के साथ मिलकर मेरा अनुकरण करो, जो उदाहरण हमने तुम्हारे सामने रखा है उसके अनुसार जो जीते हैं उन पर ध्यान दो। हम लोग कई प्रकार हम लोग कई लोगों से प्रचार करते हैं कि तुम जो मसीह लोग गिर गए हैं उनको मत देखो, केवल परमेश्वर की ओर देखो। इस प्रकार नहीं होना चाहिए हमारा जीवन। लेकिन हम जिसको भी परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, ट्रैक्ट बांधते हैं, परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, हमारे अंदर ही एक कॉन्शियस होना चाहिए कि ये लोग हम लोगों को देख रहे हैं, ये लोग हम लोगों को सुन रहे हैं। अभी मैं अपने कलीसिया में संडे स्कूल पढ़ाता हूं और मेरे साथ इसी क्लास में पढ़ने वाले
हम 2 टीचर्स है एक ही क्लास को पढ़ाने वाले, तो हम एक दिन आपस में इस प्रकार बात कर रहे थे और हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जिन संडे स्कूल बच्चों को आपने हमें सौंपा है वो केवल हमारा जो जीवन है, हमारे मुंह से निकलने वाली वाणी जो है वो सिर्फ वो आधे घंटे नहीं देखते। हम कलीसिया में लोगों से कैसे बात करते हैं, किस प्रकार हमारा चाल चलन है, अगर हमें वो दुकान में मिलते हैं हमारा चाल चलन किस प्रकार है, ये सब जो है हमारे संडे स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हमें देख रहे हैं। तो हम लोग आपस में ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हम लोगों को इतना एक आदर्श में जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता कर, ताकि जो बच्चे को हम संडे स्कूल सिखा रहे वो कभी हमारा जीवन देखकर भटकने ना पाए। तो ये एक आउटवर्ड लुक है, हे भाइयों औरों के साथ मिलकर मेरा अनुकरण करो, जो उदाहरण हमने तुम्हारे सामने रखा है उसके अनुसार जो जीते हैं उन पर ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या है कि हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए और हमारा जीवन जो है बाकी लोगों क्यों ये बाहर के लोग हमें ऐसे आकर्षित होना चाहिए, उसका परमेश्वर का उसका उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का राज्य भी बढ़ता है। इसलिए हमें अपना जीवन भी सही रखना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं उनके साथ एक संगति भी रखना चाहिए। ये हम जानते हैं फिलिपियों की पत्री जो है पौलुस ने लिखा है, और पौलुस एक जेल में था जब ये लिख रहा था। तो उसका उद्देश्य क्या है, पौलुस अपने इस पत्री का उद्देश्य फिलिपियों 1:7 में लिखा गया है कि तुम सबके विषय में मेरे लिए ऐसा सोचना ठीक ही है, क्योंकि तुम सब मेरे मन में बसे हुए हो, और न केवल तब जब मैं जल में हूं बल्कि जब मैं सुसमाचार की सत्य की रक्षा करते हैं उसकी प्रतिष्ठा में लगा था, तब सब इस विशेष अधिकार के साथ मेरा अनुग्रह में सहभागी रहो। और वहां पे पौलुस क्या कहता है, सुसमाचार की सत्य का रक्षा करते हैं उसके प्रतिष्ठा में लगा था। तो पौलुस का उद्देश्य क्या है कि सुसमाचार जो है लोगों में पहुंचना चाहिए, उसका जो दिल का जो मन है ये उसका क्या है, खोए हुए लोगों को जीतना है। यही हमारा, जब मैं कहता हूं बाहर की ओर देखना, आउटवर्ड लुक होना चाहिए कि हम अपने जीवन से, हम अपने वचन के द्वारा, मुंह से निकलने वाले सुसमाचार, जीवन के चरित्र से दूसरे लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करना चाहिए। क्यों प्रभु को? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हमें खोए भटके हुए लोगों का एक बोझ हमारा अंदर होना चाहिए। और हमने 5 बातें इस प्रकार सीखा। पहला हमने सीखा कि पीछे की ओर देखना, दूसरा हमने सीखा आगे की ओर देखना, तीसरा हमने सीखा ऊपर की ओर देखना, चौथा हमने सीखा अपने जीवन के अंदर और देखना, और 5वां हमने सीखा कि बाहर की ओर देखना, अपने जीवन से बाहर की ओर, कंपैशन मतलब पापियों के लिए बोझ, उसकी ओर देखना। ये सारे हमारे जीवन में इस प्रकार हम जीते हैं। तो मैंने एक वचन पढ़ा कि फिलिपियों की पत्री एक जेल के अंदर लिखा गया है, एक कष्ट में लिखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी और आनंद के बारे में भी इसी पत्री में लिखा गया है। इसका जो फिलिपियों 4:4 हम छोटे बच्चों को संडे स्कूल में सिखाते हैं कि अगर हम ये हमारा मसीह जीवन इन 5 दृष्टिकोण से हमारा जीवन चले, तो फिलिपियों 4:4 में लिखा है कि हमें सदा आनंद है, प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो, इसी में फिर दोहराता हूं, आनंद मनाते रहो। तो प्रिय भाई बहनों और परमेश्वर के दासों, हमारे मसीह जीवन में इस संदेश के द्वारा यही कहना चाहता हूं मैं कि हम अपने दृष्टिकोण को सही रखें। मसीह जीवन सिर्फ, मैं पिछले हफ्ते हम जब संडे स्कूल सिखा रहे थे तो हम बच्चों को यही सिखा रहे थे, तुम ये ना समझना कि तुमने बपतिस्मा ले लिया और ये एक टिकट ले लिया, गारंटी ले लिया कि स्वर्ग पहुंचने का, लेकिन ये एक निरंतर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक या तुम्हारे मृत्यु तक एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि आत्मिक जीवन बिताना है। कभी गिर सकते हो, कभी भटक सकते हो, लेकिन अपने पाप को अंगीकार करो, फिर प्रभु से पश्चाताप करो और मसीह जीवन में आगे बढ़ो। अपने जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को आकर्षित करो, निरंतर अपने जीवन को परखो। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना, नौकरी मिलना नहीं, हमारा अंतिम लक्ष्य स्वर्ग पहुंचना है। उस लक्ष्य की ओर अपने जीवन को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़े। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।
आमेन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी।